बिहार दरोगा 23/4/2008 का है और मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ पुनः फिर से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा आप उसको नहीं पढ़ते तो आप भूल जाइएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से इसको फास्ट थोड़ा रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब मतलब भर्ती जो है ना अब निकलने ही वाली है। तो भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी द्रौपदी मुर्मू है। ये 2008 की बात है, 2008 में प्रतिभा पाटिल सिंह थी, तो याद रखना। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? तो ये आपका दीपक कपूर है। अभी जो वर्तमान में है मनोज पांडे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये सभी रह चुके हैं, इनको देख लेना। राज्यपाल मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्यपाल के। अगर संघ पूछेगा, केंद्र पूछेगा तो आप राष्ट्रपति मारना, लेकिन राज्य में पूछेगा तो आप राज्यपाल होगा। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो तातिया कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जूट के उत्पादन में बिहार में कौन सा जिला अग्रणी है? तो पूर्णिया हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के कौन से क्षेत्र में नेतृत्व किया? तो आरा हो जाएगा। 1857 की क्रांति जो 10 मई 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुआ। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय बिल्डर कौन बनाएगा? तो APJ अब्दुल कलाम। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था और इसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है? तो 60%। भारत के महानदी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटाएगा। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 47.53%। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ का है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल के नाम से जाना जाता है। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। इसको सूर्यवंश के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, जिसका स्थापना ह्यूम ने किया था। अब और अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। व्यापगत का सिद्धांत कौन से संबंधित रहा? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो रेल चलाई गई थी 1853 में, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कनिंग था। ठीक है। उसके बाद ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका टेनिस हो जाए, आपका ये फुटबॉल हो जाएगा और हॉकी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त था। ये मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी है? तो मीर कासिम की थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनकी माता का नाम इनमें से कोई नहीं होगा। इनकी जो माता का नाम था ना, गजरी देवी नाम था, तो याद रखना, कजरी नहीं गजरी देवी। ठीक है। हरीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैला आचर के लेखक यही हैं। कामयानी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य ने लिखी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8,28,78,796। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो लोक नृत्य से संबंधित है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। झारखंड देश कौन सा राज्य बना था? 28वां बना था। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का था। भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ से शुरू किए थे? तो चंपारण से। भारतीय स्टेट बैंक हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी शाखा खोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल में। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान है। सार्क संयुक्त राष्ट्र संघ UNA के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी को इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है?
तो राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी कितनी उम्र होना चाहिए? तो 21 से ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से हो जाएगा। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो परमार हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले की स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने बनाया था। मोती मस्जिद की बात करें तो औरंगजेब। और 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में स्वराज तंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र का स्थापना हुआ? तो नेपाल हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों में आयोजन स्थल क्या है? तो चीन हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से हो जाएगा। रजत क्रांति अंडा से होता है। उसके बाद सतलज, चिनाब, रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। WWE में भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दिलीप सिंह राणा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादवान से रहा? तो सितारवाद से रहा। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना था। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद में कौन हटा सकता है? तो संसद। भारत का व्यावसायिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो पुर्तगाल। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है? तो बोध का। स्वेज परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? तो सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो। अनुच्छेद 370 में 70 का संबंध अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन अब हटा दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया, अब केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया। राजनामा फारसी अनुवाद था, तो ये आपका हो जाएगा किसका था? तो ये आपका हो जाएगा महाभारत का। वह मुगल सम्राट किसका 2 बार अभिराज्याभिषेक हुआ था? तो ये हुमायूं हो जाएगा। और अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। उसके बाद रेशम किससे उत्पादन होते हैं? तो रेशम के कीड़े प्यूपा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा एंटर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट का कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। रिक्त किस रक्त वर्ग के व्यक्ति का स्वरदाता कहलाता है? तो वो होता है AB को रिसेप्टर कहा जाता है स्वरदाता। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गन्ना। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। दूध को फटने में कौन सा एसिड का प्रयोग? तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। संतरे किसके प्रबल होते हैं? संतरे जो प्रबल होते हैं तो विटामिन के, ठीक है। पर इनमें से कौन सा मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? तो आपको घेघा हो जाएगा। पालक के पत्ते में किसका प्रबल होता है? तो आपका आयरन हो जाएगा। दंत क्षय का कारण क्या है? तो आपका दंत क्षय का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है जो बैक्टीरिया जनित संक्रमण हो जाएगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो ये अल्बर्ट जो आइंस्टीन था एक भौतिक शास्त्र था,
टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। संक्षिप्त PSLV का हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपवर्तित रहता है। देखो, प्रकाश के वेग के चलने के लिए प्रकाश की गति जो होता है ना, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। या ध्वनि होता ना तो उसके लिए बढ़ता घटता, लेकिन प्रकाश में यार है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। मुख्यतः निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उपयोग है, तो ये आपका हो जाएगा सौर लालटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न यंत्रों में विद्युत धारा मापन करते हैं, विद्युत धारा, तो ए मीटर हो जाएगा विद्युत धारा के लिए। इसका जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।